लोकसभा चुनाव में 78 दिन का वक्त बचा है। मोदी 2024 का फाइनल ब्लूप्रिंट को तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी विरोधियों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। मोदी हटाओ संविधान बचाओ का नारा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में सेंधमारी हुई तो बीजेपी के सांसदों की हवा निकल गई। लेकिन सवाल यह कि 2024 में चुनाव में नतीजों में किसकी हवा निकले और किसके नाम की आंधी चलेगी। हालांकि मोदी के चैलेंजर के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन 24 में मोदी वर्सेस खड़गे अगर होगा तो क्या होगा? या फिर राहुल गांधी ही मोदी के सामने आएंगे और क्या फिर 2019 की तरह राहुल फिर से खुद नरेंद्र मोदी का वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे? क्योंकि मोदी के सामने राहुल आते हैं तो मोदी का वोट बढ़ता है, लेकिन क्यों बढ़ता है? राहुल गांधी गलती कहां कर जाते हैं? खड़गे के नाम पर जनता की राय क्या है? 2024 के चुनाव का रिजल्ट इस रिपोर्ट से समझिए। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देशभक्तों की हवा निकल गई, लेकिन सवाल राहुल के इस बयान का नहीं, सवाल अब इस बात का कि 2024 के चुनाव में किसकी हवा निकलेगी और 2024 के चुनाव में किसकी हवा चलेगी। इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी बड़ी होती है, फिर चाहे मैदान खेल का हो या लड़ाई चुनावी। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी भी संसद में घुसपैठ के मामले को लेकर राजनीति कर रही है। मोदी विरोध में मंच सजाया गया, तख्ती, बैनर, बयानों से मोदी को टारगेट पर लिया गया। नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर जानबूझकर पॉलिटिकल मजमा सजाया गया। दूसरी तस्वीर बीजेपी दफ्तर है। बीजेपी का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। बीजेपी दिल्ली में मोदी के साथ 2024 की फाइनल तैयारी में जुटी है। यही मोदी और विरोधियों के बीच में सबसे बड़ा फर्क है। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता इसकी वीडियोग्राफी कर मखौल उड़ा रहे। इस देश में कभी भी ढेर सारी सरकारें आई और गई, परंतु संवैधानिक पदों की मर्यादा को हमेशा बनाए रखा गया। आज जो हमें उपदेश देते हैं, संसद की जगह संसद की फुटपाथ पर खड़े रहकर संसदीय ज्ञान बांटते हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आपने भारत के लोकतंत्र के उज्जवल परंपरा संविधान पदों की मर्यादा को संभालने का उस पर गहरा आघात किया और इस देश की जनता इस बात को बड़ी बारीकी के साथ देख रही। राहुल संसद में घुसपैठ को अपना सियासी हथियार बना रहे हैं। तख्ती, बैनर, बयानों से मोदी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन राहुल यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। संसद 142 करोड़ हिंदुस्तानियों के गौरव का प्रतीक है। संसद पर हमला हो या संसद में घुसपैठ, मामला संवेदनशील है, मामला गंभीर है। इन मुद्दों पर सियासत नहीं की जाती, क्योंकि सियासत देश की सुरक्षा और सम्मान के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। और यही बात पीएम मोदी अपने अंदाज में अपने विरोधियों को समझाते नजर आए। राहुल ने संसद में घुसपैठ करने वालों की तुलना आम युवाओं से की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि संसद की सिक्योरिटी में सेंध का समर्थन खतरनाक है। राहुल ने घुसपैठ को लेकर बीजेपी सांसदों का मजाक बनाया। मोदी ने कहा कि विपक्ष की पॉलिटिक्स नेगेटिव माइंडसेट का रिजल्ट है। कुछ लोगों की किस्मत में पॉजिटिव काम करना होता है। राहुल और मोदी के बीच का सबसे बड़ा अंतर एटीट्यूड और सिलेक्शन का है। राहुल हर बार मुद्दों के सिलेक्शन में
और मुद्दों पर अपने नरेशन में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं कि राहुल को मुद्दे नहीं मिलते। राहुल ना मोदी के आगे कोई मुद्दा खड़ा कर पाते हैं, ना खुद मुद्दे के साथ स्टैंड हो पाते हैं। और ये बात मोदी विरोधियों को मालूम है और इस बात को पूरा देश जानता है। तो क्या ममता ने इसीलिए राहुल की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस बनाकर प्रोजेक्ट किया? लेकिन सवाल एक ये भी कि क्या खड़गे मोदी के सामने विपक्ष को जीत दिला पाएंगे? ये सवाल हमने जब देश से पूछा तो जवाब क्या मिला, पहले वो देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन को जिता पाएंगे? इस पर जनता ने क्या कहा? हां, जिता सकते हैं, नहीं कैंडिडेट कोई और हो, चेहरा कोई फर्क हो पता नहीं, इस पर क्या कहेंगे? तो जिता सकते हैं सिर्फ 28% लोग कहते हैं, कैंडिडेट कोई और हो 26%, और कोई भी चेहरा हो फर्क नहीं पड़ता 46% लोग कह रहे हैं। खड़गे का नाम इंडी अलायंस के पीएम के फेस के तौर पर आना इंडी गठबंधन की पॉलिटिकल पिक्चर का ट्रेलर है। इस ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो पूरी पिक्चर समझ आ जाएगी। इंडी अलायंस की भविष्य नीति और वर्तमान स्थिति दोनों समझ आ जाएगी। खड़गे का नाम इसलिए प्रोजेक्ट किया गया क्योंकि राहुल गांधी की लीडरशिप पर ममता को भरोसा नहीं। 28 में से जिन 12 दलों ने इसे सपोर्ट किया उन्हें भी राहुल पर ट्रस्ट नहीं। लेकिन राहुल ने अभी तक खड़गे के नाम का खुलकर सपोर्ट नहीं किया, न किसी मंच पर उन्हें पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया। राहुल मोदी के सामने स्टैंड नहीं करते। खड़गे मोदी विरोधी मंडली में सबसे सीनियर हैं। उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस लंबा है। लेकिन खड़गे कहते हैं कि चेहरा 2024 के चुनावों के बाद तय होगा, क्योंकि खड़गे ये बात समझते हैं कि अगर चुनावों में सामने नरेंद्र मोदी हो तो कोई भी चेहरा हो फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी विरोधियों को चेहरे से ज्यादा नैरेटिव और नरेशन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव में कोई चेहरा चलेगा तो वो फिर मोदी का होगा। कोऑर्डिनेशन का अभाव 12%, सही मुद्दे का चयन का अभाव 34%, नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा नहीं 54% लोग। मोदी 2024 का फाइनल ड्राफ्ट बना रहे हैं। दिल्ली में महामंथन हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के सभी पदाधिकारी और बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी वॉर रूम में डिस्कशन चल रहा है। ये डिस्कशन 2 दिन तक चलेगा। 2024 का चुनावी ब्लूप्रिंट इसी बैठक में बनेगा। चुनाव में कौन क्या करेगा, चुनावी तैयारियां कैसी होंगी, किसे कौन सा जिम्मा मिलेगा, ये सब 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। इसके बाद बीजेपी जो कुछ करेगी वो सब ग्राउंड पर होगा। दूसरी तरफ मोदी हटाओ मोर्चा हवा निकालने की बात कर रहा है, लेकिन हवा मोदी विरोधियों की निकल रही है। विपक्ष के पास न मोदी जैसा चेहरा है, न मोदी विरोध में करप्शन और कैश लोक जैसा मुद्दा, और ना ही राम मंदिर जैसा मॉडल। खड़गे के नाम पर माहौल बनाने से पहले ही अंदर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बात है सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया है। आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया। सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है। इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। करेंगे पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं। लोकसभा चुनाव में 78 दिन का टाइम बचा है। मोदी हैट्रिक प्लान पर काम कर रहे हैं और विरोधी केवल प्रदर्शन खेल रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हुआ। 2024 से पहले धरने का एक और मंच सज सकता है। कांग्रेस प्रोटेस्ट के इस मंच को हाईजैक करने की तैयारी में है। साक्षी ने ब्रजभूषण के करीबी के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के विरोध में पहलवानी से संन्यास लेने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी साक्षी मलिक से मिलने उनके घर पहुंच गए। लेकिन क्या मोदी हटाओ का नारा लगाकर विपक्ष दिल्ली की गद्दी मोदी से छीन लेगा? ये सवाल हमने जब जनता से पूछा तो जनता ने क्या कहा, वो जरा जानिए। 2024 के लिए विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? मिलकर लड़े, रिजल्ट पलट सकता है, 38% लोग कह रहे हैं। चेहरा छोड़े, मोदी के सामने मुद्दा खोजें, 21% लोग।
24 भूल जाएं, 2029 की तैयारी में जुटे 41% लोग। अब तक 2024 में मोदी को हराना मुमकिन नहीं लग रहा और आगे अगर विपक्ष ने नेता, नैरेटिव और नरेशन का सही फ्रेम नहीं किया तो मोदी 400 प्लस का टारगेट भी आसानी से अचीव कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।